हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये जो है हमारे ग्रेड 1 ग्रेड 2 के अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हों तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इससे क्वेश्चन अराइज हुए थे, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं एरिक्सन जी का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसे सबसे पहले देख लेते हैं। ये इसकी स्टेजेस हैं, इसमें कुल 8 स्टेजेस दी गई हैं। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसे जीवन विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जीवन विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम है, उसे हम कहते हैं मानव विकास का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत कहते हैं? उसे हम कहते हैं मानव विकास का सिद्धांत। ये दो नाम से इसको और भी जाना जाता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। किसे? जीवन विकास का सिद्धांत और मानव विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो फिर इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं दी गई हैं। इसमें कुल 8 अवस्थाएं दी गई हैं। कितनी अवस्थाएं दी गई हैं? 8 अवस्थाएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो इसमें आप अगर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखना चाहें तो इसमें यही देख सकते हैं कि जो हमारे एरिक्सन जी थे तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो बालक की अवस्थाएं होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्होंने बतलाया था। ठीक है, अवस्थाओं में 8 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कब कब कैसी कैसी अवस्थाएं चलती हैं और बालक को कब कौन सी नीड्स होती है और कब कौन सी वह क्रियाएं करता है। ठीक है, तो ये सब उसके बारे में बतलाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कौन सी अवस्था हमारी दी गई है? विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। ठीक है, ये कब से कब तक चलती है? तो ये जो है हमारी ये चलती है हमारी 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक। ठीक है, पहली अवस्था हमारी विश्वास बनाम अविश्वास 0 से लेकर 1.5 वर्ष यानी कि शैशवावस्था में चलती है। ठीक है, शैशवावस्था में। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो बालक होता है वह या तो ये जो बनाम दिया गया है ये दो टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, आप बीच बीच में देखते जाएंगे कि सभी में इसमें ये बनाम दिया गया है। तो या तो विश्वास यानी कि बालक को अपने जो भी उसके पेरेंट्स हैं, उसके साथी हैं, उसके जो आसपास के लोग हैं उन पर उसे या तो विश्वास हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसे क्या हो जाएगा? या तो उसे विश्वास हो जाएगा अपने सभी और अपने साथियों पर, अपने पेरेंट्स पर, या फिर अविश्वास यानी कि उसे या फिर अविश्वास की भावना उसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें दी गई हैं, या तो उसमें विश्वास आ जाएगा या फिर उसमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तो ये कब दिया गया है? 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक। कब होता है? शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। सबसे पहली अवस्था है हमारी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। ठीक है, इसके बाद जो हमारी है नेक्स्ट, उसका नाम है स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका। ठीक है, कौन सी है? स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका। ये कब से कब तक चलती है? 0 से लेकर के 3 वर्ष तक चलती है। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था में चलती है। ठीक है, कब से कब तक चलती है? 0 से लेकर 3 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें या तो बालक क्या होगा? स्वायत्तता यानी कि या तो उसे स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी, यानी कि वह कहीं भी जाने में वह शर्माएगा नहीं, वह कुछ भी करने में वह शर्म नहीं करेगा, किसी के भी सामने अपने आप को उभारने में, अपने विचार प्रस्तुत करने में या तो वह शर्माएगा नहीं, या फिर लज्जा यानी कि उसके अंतर्गत एक लज्जा की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो या फिर वह एक मतलब जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते नहीं हैं कि किसी के भी सामने बोलते नहीं हैं, या फिर वह अपने ही अपने में रहते हैं, किसी के घर पर बोलते हैं लेकिन किसी के आने पर वह चुप चुप से हो जाते हैं। तो वो वाली अवस्था है बताई गई है इसमें कि स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका की अवस्था। ठीक है, उनमें शंका घर कर जाती है। ठीक है, तो जब उनमें विश्वास होगा तो उनमें स्वायत्तता आएगी, और यदि उनमें अविश्वास होगा तो उनमें शंका आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती जाती है। कब से कब तक चलती है? 0 से 3 वर्ष तक और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वह है पहल शक्ति बनाम अपराध भावना। ठीक है, कौन सी है? पहल शक्ति बनाम अपराध भावना, जो कि हमारी चलती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक। इसे खेल अवस्था भी कहा जाता है। कब से कब तक चलती है? 3 से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है, और इसको क्या कहते हैं? इसको खेल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, पहल शक्ति, यानी कि या तो वह पहल करेगा, हर चीज़ में अपना पार्टिसिपेट करेगा, आगे बढ़ेगा, या फिर अपराध भावना, यानी कि वह उसे लगेगा कि मैंने कुछ गलत ना कर दूं, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करूं तो मैं हार ना जाऊं, इस टाइप से उसके अंतर्गत कुछ भावनाएं आ जाती हैं। तो ये जो मतलब है, ये एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती है। सबसे पहले जिसके अंदर अविश्वास होगा तो उसी के अंतर्गत शंका, लज्जा आएगी, उसके बाद उसके अंदर अपराध भावना आएगी, और अगर विश्वास होगा तो स्वायत्ता आएगी और पहल शक्ति आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो 4th नंबर की अवस्था है वो है हमारी परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, ये चौथी हमारी अवस्था है, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। इसमें क्या होता है, ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। कब से कब तक चलती है, 6 से लेकर 12 वर्ष, यानी कि स्कूल अवस्था के टाइम पर ये चलती है। इसमें क्या होता है कि इसमें या तो बालक क्या करता है, या तो बालक परिश्रम यानी कि कार्य करने लगता है, या फिर हीनता, यानी कि उसके अंदर एक हीनता की भावना घर कर जाती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, इस टाइप से उसके अंदर एक हीन भावना घर कर जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता की भावना। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ये चौथी अवस्था भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक चलती है और स्कूल अवस्था के टाइम पर ये चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं पहचान बनाम संभ्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, पहचान बनाम संभ्रांति भी आप बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये कब से कब तक चलती है, 9 से लेकर के 18 वर्ष, यानी कि किशोरावस्था में ये चलती है। या तो उसे अपनी पहचान हो जाती है या उसे संभ्रांति हो जाती है, यानी कि भ्रम हो जाता है। ठीक है, तो इसे में उसमें अपनी खुद की पहचान आ जाती है, लेकिन इसमें उसके अंतर्गत एक भ्रम बन जाता है, एक मिथ बन जाता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आती है हमारी 9 से लेकर के 18 वर्ष तक की। ये आपको थोड़ी टफ लग सकती हैं, लेकिन आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ये जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है हमारी 5वीं, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ठीक है, पहचान बनाम संभ्रांति अवस्था भी इसको बोल सकते हैं, जो कि कब चलती है, 9 से 18 वर्ष में। ठीक है, किशोरावस्था जो कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, इसमें यह चलती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बताया गया था, इसके बाद जो हमारी अगली अवस्था है उसका नाम है घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था। कौन सी अवस्था है, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था, जो कि हमारी 18 से लेकर 40 वर्ष तक चलती है। कब से कब तक चलती है, 18 से लेकर 40 वर्ष, प्रारंभिक वयस्कावस्था के टाइम पर चलती है। ठीक है, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसमें या तो घनिष्ठता, यानी कि वह लोगों से घनिष्ठ हो जाता है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि जैसे शादी वगैरह वो कर लेता है, अपनी फैमिली में सेटल हो जाता है। अलगाव, यानी कि वह उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है, शादी में और लोगों में। वह अलगाव, यानी कि जैसे कि वह कहीं बाहर रहना पसंद करता है, वह जंगलों में जाके, इस टाइप से वो मतलब समाज से विलग्न रहना चाहता है, वह समाज के साथ नहीं रहना चाहता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अलगाव की भावना। और ये जो होता है हमारा समाज में इंटर हो जाता है, समाज में अच्छे से अपनी पोजीशन बना लेता है, और ये समाज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और ये अपनी फैमिली वगैरह नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये हमारी घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था होगी, जो कि कब से कब तक चलती है, 18 से लेकर 40 वर्ष तक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वयस्क अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है अवस्था 7वीं नंबर की, उसका नाम है जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, जननात्मकता बनाम स्थिरता, या तो बालक जननात्मकता करेगा या फिर वह स्थिरता हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब से कब तक चलती है, ये लगती है 36 से लेकर के 65 वर्ष तक। ठीक है, कब से कब तक, 36 से लेकर के 65 वर्ष तक यह वयस्क अवस्था में चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि या तो बालक जनन, यानी कि वह उसके बच्चे हो जाते हैं और वह सेटल हो जाता है, और स्थिरता, या फिर वह स्थिर हो जाता है, मतलब उसकी फैमिली वगैरह आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे वह स्थिर हो जाता है।
तो ये दो प्रकार से, या तो जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये कब से कब तक चलती है? 36 से लेकर के 65 वर्ष वयस्क अवस्था में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो अवस्था है वो कौन सी है? तो वो है हमारी अहम पूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। ठीक है, अहम पूर्णता बनाम निराशा की अवस्था जो कि हमारी 50 वर्ष से वृद्धावस्था तक चलती है। ठीक है, या परिपक्वता भी इसे बोला जाता है। ठीक है, कब से कब तक चलती है? 50 वर्ष से लेकर के वृद्धावस्था तक चलती है। इसमें बालक किसको प्राप्त हो जाता है? संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, या फिर उसके अंतर्गत निराशा आ जाती है। ठीक है, वह उसे अपनी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, संपूर्णता, मतलब उसे खुशी होती कि मेरी लाइफ, मेरा जीवन अच्छे से कट गया, मुझे जॉब मिल गई, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वह खुश हो जाता है। या फिर वहाँ निराशा, यानी कि उसे निराशा घेर लेती है कि मैं जीवन के इस पड़ाव तक आ चुका हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, लेकिन जो है मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब मैं ना फैमिली बना पाया, ना जॉब कर पाया, मतलब कि निराशाएं जो है उसे घेर लेती हैं। ठीक है, तो ये जो अवस्थाएं हैं यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, इसे हम परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी 8 अवस्थाएं यहाँ पे क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। इन्हें हम एक बार और, पहले हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर इनको हम एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, यह एरिक्सन का पहला मनोसामाजिक चरण है जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। ठीक है, कब अनुभव किया जाता है? जीवन के पहले वर्ष में। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य और के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस किस की आवश्यकता होती है? शारीरिक आराम, डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता और की स्थितियों की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास और के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार, कैसे विचार? अच्छे और सकारात्मक विचार, जैसे संसार में रहने के लिए अच्छी जगह आदि उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या अच्छी अच्छी जो है हमें थोड़ी थोड़ी उसके बारे में चिंता होती है कि हम अच्छा सकारात्मक विचार रखें, अच्छी जगह पर रहें और अच्छे विकसित हों। ठीक है, तो ये पहली जो हमारी विश्वास बनाम अविश्वास की स्टेज थी वो उसमें ये था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थी हमारी स्वायत्तता बनाम सरमे की अवस्था। ठीक है, इन्हें हमने अच्छे से देख ही लिया है, बट एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि एरिक्सन के द्वितीय विकासात्मक चरण में यह स्थिति शैशवावस्था के उत्तरार्ध में और बाल्यावस्था के बीच होती है। अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार स्वयं का है। ठीक है, वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है, उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। बालक अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें क्या दिया गया कि यदि बालक पर हम अधिक दंड देंगे या अधिक उसके अंदर उसको कठोर दंड देंगे तो उसके अंदर संदेह की भावना और शर्म की भावना क्या हो जाएगी? विकसित हो जाती है। ठीक है, या फिर वह अपने स्वायत्तता की भावना को उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी नेक्स्ट अवस्था थी। इसके बाद जो है वो थी हमारी पहल बनाम अपराध बोध। तो एरिक्सन के विकास का यह तीसरा चरण है। कौन सा चरण है ये हमारा तीसरा चरण है। साला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच होता है। यहाँ प्रारंभिक शैशव अवस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर और उनके व्यवहार, उनके खिलौने और उनके पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। अगर बालक गैर जिम्मेदार है और उसे बार बार व्यग्र किया जाए तो उसके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर बालक को बार बार बताया गया कि आप गैर जिम्मेदार हो तो क्या होता है? बालक के अंतर्गत अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा हमें बालकों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बार बार ना कहें कि आप गलत हो। फिर उसके अंतर्गत क्या है, वो एक अपराध बोध वाली भावना उसके अंतर्गत आ जाती है, इसलिए हमें ये करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो एरिक्सन इस चरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति तुरंत पूर्ति ही उपलब्धि की भावना द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बताया है कि हमें जो बालक हैं हमें
उनके बारे में ज़्यादा मतलब उन्हें वो नहीं करना चाहिए कि आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें समझाना ठीक है, लेकिन उन्हें बार बार जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे नहीं तो बालक के अंदर अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चरण था वो कौन सा था, वो था हमारा परिश्रम उद्यम बनाम हीनता भावना। तो इस बालक में इसमें क्या होता है, इसमें बालक क्या होता है कि यह एरिक्सन का चौथा विकासात्मक चरण है, ठीक है, जो बाल्यावस्था के मध्य में प्रारंभिक वर्ष में परिलक्षित होता है। बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है और जैसे जैसे वह बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। बाल्यावस्था का अंतिम चरण कल्पनाशीलता से भरा होता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो बालक होता है या तो वह अपने अनुभवों से अपने बौद्धिक कौशल के आधार पर क्या करता है, कुछ परिश्रम यानी कि उसे हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जॉब करने लगता है, या फिर उसके अंतर्गत कि हमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, एक हीन भावना उसके अंदर घर कर जाती है, ठीक है। यही उसमें बताया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे चरण था वह था पहचान बनाम पहचान भ्रांति, ठीक है। कौन सी थी, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। तो इसमें क्या बताया गया था, यह एरिक्सन का पांचवा विकासात्मक चरण है जिसका अनुभव किशोरावस्था की वर्ष में होता है। यह समय व्यक्ति में इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, किसके संबंधित हैं और उनका जीवन कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वह अपने बारे में जानते हैं, स्वयं को पहचान करते हैं कि वह क्या कर रहे हैं और उनका जीवन किस ओर जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना होता है, जैसे व्यवसायिक और रोमांटिक, ठीक है। तो इन चीज़ों का किशोरों को सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों को उन विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका ना मिले तब पहचान भ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है कि हमें जो बालक है उसकी भूमिका का पता लगाना चाहिए और यदि नहीं चल पाता है तो वह एक भ्रांति उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी किशोरावस्था में, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वह है आत्मीयता बनाम अलगाव की भावना, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, यह एरिक्सन का कौन सा है, छठवीं चरण है, ठीक है, छठवां चरण है जिसका अनुभव युवावस्था कब होता है, युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह व्यक्ति के पास दूसरों के आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता का अर्थ स्वयं को खोजना, जिससे स्वयं को और किसी और को खोजना पड़ता है। व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और आत्मीय संबंध बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है और क्या हो जाता है, आत्मीय संबंध बन जाता है। हम देखते हैं ना कि हमारे किसी भी मित्र के साथ एक बहुत ही अच्छी घनिष्ठ संबंध हमारा बन जाता है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, ठीक है। तो वो आत्मीयता और अलगाव की भावना के अंतर्गत आता है। उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। या तो वह क्या होगा, उसका कोई मित्र बन जाएगा जिससे वह बहुत ज़्यादा उसको लगाव हो जाएगा, या फिर उसके अंतर्गत अलगाव हो जाएगा कि मेरा कोई मित्र नहीं है, मैं किसी से मित्रता नहीं कर सकता, ये इस टाइप की अवस्था होती है। फिर इसके बाद आती है उत्पादकता बनाम स्थिरता, ठीक है। यह कौन सी है, यह एरिक्सन का 7वां चरण है जो मध्य वयस्क अवस्था में अनुभव होता है। उस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को विकास में सहायता से संबंधित होता है, ठीक है। नई पीढ़ी को विकास में सहायता से संबंधित है। एरिक्सन का उत्पादकता से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना से स्थिरता की भावना होती है। तो क्या होता है कि हम नई पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे अंदर एक स्थिरता की भावना जो है वह उत्पन्न हो जाएगी कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब नई पीढ़ी या तो उसकी पीढ़ी बनेगी ही नहीं, और यदि बन भी जाएगी तो वह कुछ उनके लिए कर नहीं पाएगा, तो उसके अंदर एक हीन भावना टाइप की आ जाती है, ठीक है। तो
ये इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो हमारा चरण है वो कौन सा है, वो है हमारा संपूर्णता बनाम निराशा। ये हमारा आखिरी वृद्धावस्था के टाइम पे आता है। इसमें क्या बताया कि यह 8वां स्तर है, ठीक है, 8वां स्तर है हमारा ये। और अंतिम चरण है जो कि वृद्धावस्था में अनुभव होता है। इस चरण के व्यक्ति अपने अतीत के टुकड़ों में एक साथ याद करता है और एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है। अलग अलग प्रकार के वृद्ध लोगों को अपने बीते हुए जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में सकारात्मक सोच विकसित होती है। अगर ऐसा होता है तो बीते जीवन का एक अच्छा चित्र बन जाता है और व्यक्ति को भी एक तरह के संतोष का अनुभव होता है, संपूर्णता की भावना का अनुभव होता है। अगर बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो उदासी की भावना घर कर ले। तो क्या होता है, अगर सकारात्मक विचार नहीं बन पाते तो फिर उदासी की भावना घर कर जाती है। इसे एरिक्सन ने निराशा का नाम दिया है। किसका नाम दिया है एरिक्सन जी ने, इसे निराशा का नाम दिया है। तो इसमें क्या बताया गया, या तो बालक जो है वो अपने जीवन में क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, यानी कि उसने ये जो 7 चरण थे यदि वो अच्छे से उसने निकाल लिए तो वह अपने जीवन में खुशी से रहेगा और वह उसी संपूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि वह नहीं कर पाया, ये 7 चरणों को अच्छे से नहीं निकाल पाया, तो उसके अंतर्गत क्या हो जाती है कि निराशा की भावना घर कर जाती है। तो यही इसमें बताया गया है जो कि हमारी लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो हम एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया था, विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि हमारा 0 से लेकर के 1.5 वर्ष तक चलता है शैशवावस्था में, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट था हमारा स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका, जो कि 1 से लेकर 3 वर्ष तक चलता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। फिर तीसरा जो था हमारा पहल बनाम अपराध भावना, जो कि 3 से 6 वर्ष में चलता है, खेल अवस्था कहलाती है ये। चौथा था हमारा परिश्रम बनाम हीनता, जो कि 6 से 12 वर्ष, जिसे हम स्कूल अवस्था कहते हैं, तब ये चलता है। इसके बाद 5वीं थी हमारी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, जो कि हमारी 9 से लेकर 18 यानी कि किशोरावस्था में चलता है। इसके बाद 6वां था हमारा घनिष्ठता बनाम अलगाव, जो कि 18 से लेकर 40 यानी कि प्रारंभिक वयस्कावस्था में चलता है। इसके बाद 7वां था जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, जो कि 36 से लेकर 65 वर्ष यानी कि वयस्कावस्था में चलता है। 8वां है अहम पूर्णता बनाम निराशा, जो कि 50 वर्ष से लेकर वृद्धावस्था, ये परिपक्वता की अवस्था भी बोलते हैं, ये चलता है। तो ये हमारी 8 अवस्थाएं जो कि एरिक्सन जी ने दी थी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के क्वेश्चन मतलब पेपर हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा गया था। तो आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो इसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इसके बारे में डिटेल दी गई थी, आप इसके लिए नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है वीडियो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।